जय मसीह की दोस्तों, आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह भला और योग्य, सामर्थ और अभिषेकित परमेश्वर है। पुकारने वाले का प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर को। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार करें। वचन में जाने से पहला प्रार्थना के द्वारा प्रभु की चरणों में जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु समय जो भी वचन को सुन रहे मेरा प्रिय भाई और बहन, प्रभु जी उन सारे लोगों को तेरे आत्मा में सौंपते, तेरे लहू में डुबा कर भिगा कर रखते हैं प्रभु जी। प्रभु समय हम प्रार्थना करते, तेरा वचन प्रभु जी आनंद को लेके आता है। तेरा वचन प्रभु जी शांति को लेके आता है। तेरा वचन छुटकारा को लेके आता है। तेरा वचन आजादी को लेके आता है। तेरा वचन प्रभु जी गिरे हुए लोगों को उठाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते जो भी इस समय वचन को सुन रहे उनके जीवन में तेरी प्रेम और तेरी भलाई को लेके आ और उनका भविष्य को उज्जवल कर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा आप है हमारा मध्य में और आपके कार्य को विश्वास के द्वारा मांगते हैं। धन्यवाद देते। आगे का समय आप नियंत्रण लीजिए, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से, आमेन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोगों का जीवन में एक आशा है। आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे आज। नीति वचन अध्याय 24 वचन 16 इस तरह कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहता है। हालेलुया। यहां पर 2 भाग को हम देखते हैं। धर्मी लोग 7 बार भी अगर गिरते हैं फिर वो उठकर खड़ा रहता है, लेकिन बी भाग इस तरह कहता है, दुष्ट लोग एक बार गिर जाते हैं फिर वो पड़ा ही रहते हैं, उठ नहीं पाते हैं। यहां पर हमें क्या बताता है वचन? मेरे प्रियजन, जो प्रभु का आज्ञा का पालन कर कर उसका इच्छा का अनुसार जो लोग चलते हैं, चाहे उसका जीवन में कितना भी कठिनाई आए, चाहे उसका जीवन में कितना भी मुसीबतें आए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो मृत्यु का घड़ी भी क्यों ना हो, प्रभु उस परिस्थिति से उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आप कौन सा परिस्थिति में हैं? मेरे प्रियजनों, मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, हो सकता है कभी कभार पैसा ना होने की वजह से या जो पैसा है खत्म होने के बाद आदमी बहुत संघर्ष करता है, मेरे जीवन को कैसा मैं आगे लेके जाएगा। तब हम देखते हैं कई विश्वासी लोग परिश्रम में बढ़ते हैं और विश्वास का जीवन से वो नीचे स्तर में आ जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता, प्रभु का वचन हमें आश्वासन देता है, धर्मी चाहे वो 7 बार भी गिरे तो भी वो उठकर खड़ा होगा। हो सकता है परिस्थिति ने आपको गिरा दिया रहेगा, परिस्थिति ने आपको दबा कर रख दिया होगा, लेकिन प्रभु का वचन के सामर्थ्य के द्वारा फिर एक बार आप उठ के खड़ा रहोगे। मेरे प्रियजनों, आपको एक मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, आपको एहसास दिलाना चाहता हूं। आप देखिएगा, इजरायली लोग परमेश्वर का चुने हुए लोग थे, परमेश्वर का बुलाए हुए चुने हुए लोग, जो परमेश्वर सबसे प्रिय जानता था उन्हें। उन लोग बार बार परमेश्वर का विरुद्ध पाप जब भी किया, परमेश्वर का विरुद्ध गलत जब भी किया, परमेश्वर का क्रोध उनका ऊपर
भटक उठा। कई बार हम देखते हैं, कई वचन के द्वारा हम देखते हैं, परमेश्वर उन्हें नाश करना चाहा, परमेश्वर उनका विरुद्ध भविष्यवाणी करने के लिए कहा, परमेश्वर का लोगों को जाकर उनका गलतियों को एहसास दिलाने के लिए कहा। लेकिन हम वचन में देखते, जब जब उन लोग परमेश्वर को पुकारे, जब जब परमेश्वर को दुआई दी उन्होंने, जब जब परमेश्वर के पास आने के लिए उतर से, तब परमेश्वर उनके सारे संकट से उन्हें छुड़ाया, सारे विपत्ति से उन्हें बचाया और एक नई जिंदगी दिया। मेरे प्रियजनों, उदाहरण के तौर पर और एक बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। उससे पहला एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 24, वो इस तरह कहता है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामा रहेगा। यहां पर क्या देखते हैं हम, अगर वो गिरता है, जब आप परमेश्वर को दुआई देता है, परमेश्वर के हाथ उसे थामा रहेगा, परमेश्वर उसको हाथ बढ़ाकर उठाएगा, परमेश्वर उसको सुरक्षा देगा। आप इज़्ज़काई का कहानी को देख सकते हैं। राजा इज़्ज़काई अपने जीवन में बहुत अच्छा काम को किया, अपने जीवन में सारे जो भी वो कर रहा था बहुत अच्छी बातों को कर रहा था, लेकिन एक बार वो बीमार अवस्था में पड़ा, वो मृत्यु का घड़ी में था। परमेश्वर का आत्मा ने इज़ाया से कहा, जाकर इज़्ज़काई से कहे तू मरने वाला है करके। जब इज़ाया आकर कहा, वो दीवार की ओर मन को फिराकर प्रार्थना किया और फूट फूट कर रोया, परमेश्वर को स्मरण दिलाया, प्रभु मैंने तेरे लिए कितना भले काम को किया, प्रभु तूने जो भी कहा मैं उसे करने के लिए प्रयास किया करके। जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने टूटे हृदय से परमेश्वर को पुकारा, वो मृत्यु का घड़ी में था मेरे प्रियजनों, और उसके लिए संदेश भी आ चुका था। लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, जिससे कहा जाकर कहे तू मरने वाला है, उसी व्यक्ति से परमेश्वर फिर से कहता है, जाकर उसे कहे आपसे तो फिर से जीने वाला है। मेरे प्रियजनों, लोगों ने आपको श्राप दिया रहेगा, लोगों ने आपको भला बुरा कहा होएगा, या लोगों ने आपका बारे में गलत योजना को बनाया रहेगा, लेकिन मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का जो योजना है आपके लिए भलाई का है। आप गिरने वाले भी क्यों ना हो, भजन संगीता 94 में कहता है, जब मैं गिरने वाला था प्रभु तूने मुझे थाम लिया, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। वो परमेश्वर आपको थामेगा, वो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, वो परमेश्वर आपको नई जिंदगी देगा। जो भी मैं आत्मा में इस तरह महसूस कर रहा था मेरे प्रियजनों, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, कई ऐसे सेवक लोग हैं जो सेवा करते हैं लेकिन वो टूट चुके हैं, उनके सामने कोई आशा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस समय ये वचन आपके लिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपका गिरे हुए परिस्थिति से उठाकर फिर से आपको चलाएगा। हालेलुया। भजन संगीता 34 अध्याय का 19 वचन कहता है, धर्मी पर बहुत से विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। संकट, समस्या आप देखते होंगे, लेकिन प्रिय सुनो, शीघ्र आप उन परिस्थिति से छुटकारा पाकर फिर से यहोवा का भवन में आप आराधना करने लगोगे, समान परमेश्वर यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाने लगोगे, आपका चेहरे में हर्ष और आनंद का तेज दिखाई देने लगेगा, आपका सिर पर उस्मान परमेश्वर का अभिषेक बहने लगेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्यों ना प्रार्थना करने से पहला हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएंगे। कहिए इस प्रार्थना को मेरे पीछे, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी मेरे जीवन में आने के लिए। प्रभु जब जब मेरा विश्वास बढ़ते जाता है, तेरा वचन प्रभु जी मुझे साहस और बल देता है और मेरा विश्वास को बढ़ाता है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। प्रभु मैं गिरने ही वाला था, लेकिन तूने मुझे थाम लिया, इसलिए मैं प्रभु जी फिर से खड़ा रहा हूं।
इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने अगर प्रभु जी भूल से या अनजाने में जानबूझकर कोई अपराध को, गुनाहों को किया तो मुझे इस समय तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर, मुझे फिर से प्रभु जी सही राह पर चलने के लिए सहायता कर। मैं कबूल करता हूं प्रभु जी, तू मेरा जीवन का उद्धार करता है, एकमात्र स्वामी, मेरा रखवाला प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जो अपने जीवन में संकट में है, निराशाओं में प्रभु जी, दुख में है, पीड़ित है प्रभु जी, जो सेवा में प्रभु जी फल नहीं मिला प्रभु जी, जो लोग सेवकाई करते प्रभु जी लेकिन आत्माओं का बढ़ोतरी को नहीं देख रहे प्रभु जी, या प्रभु जी सेवकाई में प्रभु जी कई उतर चढ़ाव को अपने जीवन में देख रहे, उन सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, सभी लोगों का जीवन में तो अद्भुत कार्यों को कर प्रभु जी, फिर से एक उकाब के सामर्थ के द्वारा तेरे राज्य में बढ़ने के लिए तो सहायता कर प्रभु जी। शैतान की हर एक चाल से, शैतान की हर एक सोच से इन्हें बचाए रख प्रभु जी। जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह का वचन पर पूरी तरह भरोसा रखकर, विश्वास कर उसमें अटल रीति से बना रहकर चलने के लिए सहायता कर प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी अगर फाइनेंशियल इश्यू है, बीमारी है, एजुकेशन का समस्या है, या जॉबलेस है, या बिजनेस नहीं है, उन लोगों को प्रभु जी उनका मांगे जो भी वो प्रार्थना करते उन्हें देख कर तो आशीषित कर। जिस क्षेत्र में प्रभु जी वो लोग गिरे हैं उसी क्षेत्र में प्रभु जी उनकी हाथ पकड़ कर फिर से तू उन्हें खड़ा कर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी तेरी नई जिंदगी के लिए। मैं आशा करता हूं प्रभु जी और विश्वास करता हूं जो भी प्रभु जी इस समय तेरे बच्चे लोग मांग रहे तो उनके प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, इसीलिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। आप सुनिएगा, औरों को भी इस वचन को आप फॉरवर्ड कीजिएगा और प्रभु का आशीष आप और अपने दोस्तों के द्वारा भरपूरता से पाइएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।